हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल विद्या पॉइंट। मैं शिवम सिंह आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल विद्या पॉइंट पे। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि जितने भी नए यूज़र्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और जितने भी पुराने यूज़र्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कर दें वीडियो को अपने यार दोस्त चाहने वालों को। ठीक है, और ठीक है, बिना देर के अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, आप प्रिपरेशन हमेशा करते रहते, तैयारी करते थे, ज़्यादा समय नहीं होता है स्टूडेंट्स के पास, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे ताकि आप रिवाइज़ भी कर सको, अच्छे से कर सको रिवाइज़। ठीक है, वीडियो दोबारा देख सको। लंबी वीडियो होगी तो रिवाइज़ करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हम लोग। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, यह है लोगो विद्या पॉइंट, ठीक है, चैनल का। बढ़ते हैं आगे। आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर। मतलब जो नदियां हैं भारत की, उनके जो किनारे जो शहर हैं बने हुए हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आज का टॉपिक है ये। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जीके, ठीक है, जीके पार्ट तो ये जीके का ही है, जीके में क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे, तो हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, विद्या पॉइंट अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, विद्या पॉइंट। बढ़ते हैं आगे। ऑल दी बेस्ट मेरे प्यारे प्यारे सभी छात्र छात्राओं को। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऑल दी बेस्ट, शुरू करते हैं। तो इसमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ फुल मार्क्स का करो। जितने भी क्वेश्चंस हैं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन रह जाए वो अलग चीज़ है, बाकी सब आप कर लो। आपको पता होना चाहिए ना कौन कौन से शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर हमारा आज का। तो पहला है यमुना नदी। तो देख लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यमुना नदी के किनारे जो शहर हुए हैं, बसे हुए हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा मथुरा, दूसरा हो जाएगा आगरा, तीसरा दिल्ली, चौथा हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, यमुना नदी देखो मथुरा में भी है, आगरा में भी है, दिल्ली तक गई है और इलाहाबाद में भी है। ठीक है, बताओ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यमुना नदी हो गया। बात कर लेंगे गंगा नदी। ठीक है, जो कि पवित्र नदी मानी जाती है इंडिया में सबसे ज़्यादा। ठीक है, गंगा नदी में हो जाएगा कौन कौन से बसे हुए हैं शहर। इलाहाबाद हो गया, हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, पटना हो गया, वाराणसी हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इनके अलावा कोई शहर नहीं है, जो प्रसिद्ध शहर है ना उनके बारे में बता रहे हैं हम। ठीक है, इलाहाबाद हो गया, हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, पटना हो गया, वाराणसी हो गया। ठीक है, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, तो गंगा जी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हो गए। इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, ठीक है, बनारसी यानी बनारस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और नदियाँ, ब्रह्मपुत्र सुनी जो होगी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत चकली नदी है ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है इंडिया में। तो ठीक है, ब्रह्मपुत्र के किनारे क्या क्या शहर बसे हैं। सोकावा घाट, ठीक है, एक है डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ बोलते हैं। ठीक है, एक गुवाहाटी, गुवाहाटी तो सबको पता होगा ना, आसाम में है। ठीक है, तो ठीक है, ब्रह्मपुत्र के किनारे ये फेमस शहर बसे हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सतलुज नदी, ठीक है, सतलुज नदी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अरे क्या हो गया, चलिए ठीक है, आ गया। तो बढ़ते हैं आगे। सतलुज नदी के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो सतलुज नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं वो है फिरोजपुर। ठीक है, दूसरा है लुधियाना। ध्यान रखेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, सतलुज नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं। फिरोजपुर, लुधियाना। ठीक है, और आगे बढ़े तो हमें मिलती है महानदी। ठीक है, महानदी के किनारे कटक और संबलपुर। ठीक है, संबलपुर। ठीक है, अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा भी अच्छी नदी है, काफ़ी नाम सुनने को आता है अलकनंदा। और उसके किनारे कौन सा शहर बसा है, बद्रीनाथ। ठीक है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं पूछ सकता है जीके में, तो याद रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, फिर है क्या है, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे कुरनूल करके शहर है, वो बसा हुआ है। ठीक है, झेलम नदी, झेलम नदी को तो सभी जानते होंगे, श्रीनगर में है, श्रीनगर बसा हुआ है झेलम नदी के किनारे। ठीक है, ओके, तो झेलम नदी हो गया हमारा। और आगे बढ़ते हैं तो आएगी ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी के किनारे कौन सा है, सूरत।
ठीक है। और सूरत कहाँ पे सभी को पता होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट करना कहाँ पे है, नहीं पता तो वो भी कमेंट करना, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। वीडियो के कमेंट में मैं भी कमेंट करूंगा, बता दूंगा, ठीक है। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा, ठीक है, कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है, ठीक है। एक है भीमा नदी, क्या है, भीमा नदी। तो भीमा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, पंडपुड़ा, ठीक है, पंडपुड़ा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रामगंगा नदी, ठीक है। तो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है बरेली, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बरेली, सबने सुना होगा। बरेली में क्या है सबसे ज़्यादा मेन, जो भी एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स की, आर्मी की, सब कुछ वहीं बेस वहीं से है, ठीक है सबका, काफ़ी कुछ, ठीक है। बरेली अच्छी जगह है, घूमिएगा कभी, ठीक है, और मुझे बताइएगा कैसी जगह है, ठीक है। बरेली हो गया, रामगंगा के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बेतवा, सुना तो होगा, बेतवा नदी के किनारे कौन सा है, ओरछा, ठीक है, शहर बसा हुआ है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, शिप्रा या क्षिप्रा नदी, ठीक है, उसके किनारे बसा है उज्जैन। उज्जैन तो आप काफ़ी नाम प्रसिद्ध है, सुना भी होगा। तो उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, शिप्रा नदी, ठीक है। सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। एक है सूर्यू नदी, ठीक है, सरयू, सूर्यू, सरजू, सरजू नदी कहते हैं कोई कोई, सूर्यू नदी, सरयू, तो ये टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, सरजू नदी है। तो जो कि उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, अयोध्या, ठीक है, ओके। तो अयोध्या नदी कह रहे हैं हम, अयोध्या शहर बसा हुआ है सरजू नदी के किनारे, ठीक है। कभी जाना, अयोध्या बहुत प्यारी जगह है, ठीक है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे, हुगली नदी। तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है, ये सबको आना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन है ये तो, और अयोध्या वाला भी कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है अपना कोलकाता, ठीक है, शहर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे लखनऊ है, ये सभी बच्चों को आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबको पता होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन में से ये है, हुगली नदी, गोमती नदी, सरजू नदी, ठीक है। गंगा नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए ये, ठीक है। बढ़ते आगे, नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी के किनारे शहर बसा हुआ है, वो है जबलपुर, ठीक है। जबलपुर शहर किस किनारे बसा हुआ है, नदी के, नर्मदा नदी के, ठीक है। चंबल नदी, चंबल नदी के किनारे बसा कोटा, राजस्थान, ठीक है। चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कोटा, याद रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा मत समझना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको नॉलेज में आना चाहिए, ठीक है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं ये, सबको नॉलेज में सबके पता होना चाहिए कि हाँ कौन सी नदी के किनारे कौन से महान शहर बसे हुए हैं, ओके। बढ़ेंगे आगे, एक गोदावरी नदी, ठीक है। तो गोदावरी नदी के किनारे बसा है नासिक, ठीक है। नासिक सभी ने सुना होगा, सबकी फेवरेट जगह भी है नासिक, ठीक है, ओके। सब लोग जॉब भी नासिक में करना चाहते हैं, काफ़ी बच्चे, ठीक है। तो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है नासिक, ओके। अब है कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर पट्टनम, ठीक है, ओके। अब है मूसी नदी के किनारे हैदराबाद, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मूसी नदी, ठीक है, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, हैदराबाद, ओके। बढ़ेंगे आगे, अपने क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है जमशेदपुर, ओके। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। और साबरमती नदी, ठीक है, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है, ठीक है। अहमदाबाद कहाँ पर है ये, अहमदाबाद, ये बच्चे सारे कमेंट करेंगे मुझे, सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे अहमदाबाद कहाँ पे है, ओके। और साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। और हाँ बच्चों, शेयर करो, ठीक है, ओके। वीडियो शेयर करो, इतनी ही है, इतनी सारी नदियाँ हैं, देखो इतनी सारी नदियाँ मैंने आपको पढ़ाई हैं, जिनके किनारे कौन कौन से शहर, अच्छे अच्छे शहर बसे हुए हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, सभी को वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, बताइए, देखिए दोबारा से वीडियो देखना और सीखना, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, और इसकी पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगी, अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में मुझे पूछना कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं सबको बताऊँगा, ठीक है। अभी तक किसी ने पूछा नहीं पीडीएफ के बारे में, इसलिए मैंने अभी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया इसका, ओके। बढ़ते आगे, देखो बच्चों, परेशानियाँ अपने आने पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी लाइफ का एक पार्ट है, सही बात है ना।
परेशानियाँ भी लाइफ का पार्ट है। अगर पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई, सब अच्छा हो गया, फिर भी किसी और बात की परेशानी है, तो परेशानी कभी साथ नहीं छोड़ती हैं। ओके, और कभी कभी परेशानियाँ होनी भी चाहिए, ताकि हम परेशानियों से सीख कर बेहतर बनते हैं। ठीक है, परेशानियाँ नहीं होगी तो हम बेहतर कैसे बनेंगे। ठीक है, सब ईजी हो जाएगा लाइफ में, तो जो हम बेहतर बन सकते हैं फिर वो बनेंगे नहीं, है ना। तो बेहतर बनने के लिए परेशानियों का होना भी ज़रूरी है। ओके, तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों, समझ आई बात। ठीक है, सब मुझे लगता है कि सभी सभी बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई होगी बातें। ठीक है, बढ़ते आगे। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी, अच्छे टॉपिक लगे, अच्छे क्वेश्चंस लगे, मतलब कि एक ही टॉपिक था, नदी के किनारे बसे शहर, तो टॉपिक अच्छा लगा और कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दो। वीडियो सही नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी, तो कमेंट करो क्या नहीं अच्छा लगा, कैसा क्या लगा। अगर कमेंट भी नहीं करना चाहते हो, वीडियो मतलब कि शेयर लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहते हो, तो भी कोई बात नहीं, पढ़ लो, एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे मेरे चैनल से चाहे किसी और चैनल से पढ़ लो, वीडियो देखो, रोज़ सीखोगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो सीखोगे यार। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं भी करते हो कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम आ रहे हैं तो पढ़ लो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अच्छे से। और ये मत सोचना कि कम क्वेश्चन करा रहा हूँ या कैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। बनाने में मैं सजा धजा के वीडियो अलग अलग क्वेश्चन लगा सकता था, फिर धीरे धीरे पढ़ा सकता था। मैंने क्या किया, साथ में क्वेश्चन लगा ली, ताकि यार टाइम ज़्यादा आपको, मतलब टाइम ज़्यादा ना लगे। ताकि यह होता है ना, जीके याद करते हो तो उसको रिवाइज़ करो, जितना रिवाइज़ करोगे उतना ध्यान में आएगा, उतना याद होगा। तो रिवाइज़ कैसे करोगे, तो इसके भी एक वो होता है, जैसे 10 मिनट्स की वीडियो 15 मिनट्स की है, तो आप उसको देख भी लोगे यार, जरा सी वीडियो 10 मिनट की, चलो देख लेते हैं जल्दी जल्दी करके। ठीक है, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, बार बार रिवाइज करोगे तो 3-4 बार वीडियो देख सकोगे। बनाने में मैं 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की वीडियो बना दूँ और वीडियो इतनी लंबी कर दूँ, 50 मिनट 1 घंटे की, तो आप कैसे देखोगे यार इतनी सारी लंबी वीडियो। ठीक है, पता चला 2-3 क्वेश्चन नहीं आते, उसके वजह से आपने 50 मिनट 1 घंटे की वीडियो देख डाली। और जिसके क्या कर सकते थे, अगर 10 मिनट की वीडियो होती तो 10 मिनट देखते और 50 मिनट अपना प्रिपरेशन करते किसी भी सब्जेक्ट का। इसमें क्या करोगे, लंबी वीडियो होगी तो अब प्रिपरेशन करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ देख के चलना पड़ता है। ओके, तो अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो है, ताकि आप रिवाइज भी अच्छे से कर सको। तो अगर ये बात समझ में आ गई, अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, सभी छात्र छात्राओं, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट में क्या करना है कि जो भी मैं बोलता हूँ वो कमेंट करना है। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कमेंट करनी है, या कोई भी जीके चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक की, तो वो मुझे बताओ, मैं एक बच्चे के लिए भी करवाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, जितने क्वेश्चन बोलेगा, जैसे कि यूपी के बारे में चाहिए, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर कोई अलग स्टेट की जीके चाहिए, या कोई टॉपिक की चाहिए, जैसे माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, या कोई भी मतलब किसी से भी वो लेने देने, मतलब कि किसी का टॉपिक का जीके चाहिए तो कमेंट करो, मैं बताऊंगा। ठीक है, किसी से भी रिलेटेड। ओके, और हाँ मेरे प्यारे प्यारे सभी बच्चों, अगर स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की जीके चाहिए, या एसएससी की, मतलब किसी की भी चाहिए, मैं कराता तो सभी हूँ। ऐसा नहीं ये क्वेश्चन एसएससी में नहीं आएगा, इसमें नहीं आ सकता, उसमें नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है, हर क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। लेकिन पर्टिकुलर अगर चाहिए जीके, तो मैं और भी क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक पे और भी करवा दूंगा। ऐसा होता है ना, ये मिक्स क्वेश्चन है, एसएससी में भी आ सकते हैं, उसमें भी आ सकते हैं। पर्टिकुलर जो होता है 25 क्वेश्चन कराने, तो 25 एसएससी के ही हों, तो वैसे जीके चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं वैसे जीके आपको करा दूंगा। ठीक है, एक बच्चे को भी चाहिए मैं वो भी करा दूंगा। ओके, तो कोई भी जीके चाहिए या कोई भी हो, कोई भी स्टडी करनी हो, तो वो कमेंट करो, तो वो मैं करा दूंगा। ओके, और वैसे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की क्लासेस मैंने कराई हुई, जिसमें पाई चार्ट मैंने कराया हुआ है, वो भी मेरे चैनल ये विद्या पॉइंट में जाना, उसमें प्ले लिस्ट बनी होगी, जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी होगी, उसमें खोलना, तो उसमें क्लासेस हैं, वो भी देख लेना। ठीक है, ओके, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस और कर देना, इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा, इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा, और आप वीडियो सबसे पहले देख सकोगे और सीख सकोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और ज़्यादा मैंने आपका समय लिया नहीं होगा। तो ठीक है, मैं शिवम सिंह आप सभी से प्यारा प्यारा विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ, जिसे हम और आप मिलकर सॉल्व करेंगे। ओके, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ऑल दी बेस्ट। ओके, तो मेरे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को ऑल दी बेस्ट। मैं शिवम सिंह आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ, अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट। ठीक है, सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट।